से बड़ा खुलासा विस्तार न्यूज कर रहा है। हमारे साथ राजा के दोस्त राज कुलहरे जुड़ रहे हैं। राज कुलहरे जिन्होंने इस हल्दी के फंक्शन में एंकरिंग भी की, राजा के बचपन के दोस्त हैं, राजा को अच्छी तरह से जानते थे, उस शादी में मौजूद थे जिस शादी में सोनम के मन में हत्या की पूरी साजिश चल रही थी। राज, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। जी मैम। जी राज, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप राजा को कब से जानते थे? क्योंकि शादी में भी आप मौजूद थे, शादी के फंक्शंस भी आपने अटेंड किए, हल्दी में आपने एंकरिंग भी की। मैम, राजा को मैं बचपन से जानता था। राजा और हम स्कूल फ्रेंड हैं और उनके यहाँ की जो भी वेडिंग की शॉपिंग है, राजा की ड्रेस को लेके, सारी चीज़ों को लेके, तो वो हम लोगों ने की है। राजा और मैंने, हम लोगों ने शॉपिंग मिलके की है। जी जी, आप उस शादी में मौजूद थे, हर एक फंक्शन आपने अटेंड किया होगा राज? हाँ बिल्कुल मैम, शादी के जैसे आप हल्दी ले लें, संगीत ले लें, मेहंदी ले लें, मैं तीनों इवेंट मैंने यही किए उनके यहाँ के। मैं एंकर भी हूँ और सारे होस्ट भी मैंने किए हैं। शादी को लेके राजा काफ़ी खुश था और अपनी शादी को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसकी बहुत सारी प्लानिंग थी शादी के बाद की कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है और आगे कहाँ प्लान करना है घूमने का। उनका राजा का प्लान भी था, श्रीनगर जाने का प्लान था शादी के बाद में, बट वो किसी रीज़न से श्रीनगर ना जाते हुए वो लोग शिलांग पहुँच गए। जी राज, आपकी मुलाकात सबसे पहले सोनम से कब हुई? सोनम से पहली मुलाकात आपकी कब हुई? क्या शादी के पहले भी आप कभी सोनम से मिले थे? कभी राजा ने मिलवाया हो आपको? मैम बिल्कुल हम लोग एक बार गए थे, राजा, मैं और हम लोग सोनम से मिलने के लिए गए थे। मुलाकात मिनिमम 5 से 10 मिनट की मुलाकात थी हम लोगों की और उसमें मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ था। राजा और सोनम दोनों मिले थे, उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद में हम लोग रिटर्न आ गए थे। जी, अब वो बात उन लोगों की क्या हुई, राजा ने मतलब मुझे बताया नहीं। जी, यानी कि शादी के पहले भी सोनम और राजा के बीच में मुलाकात होती थी, दोनों मिलने जाते थे, शादी के पहले भी मिलते थे दोनों? एक ही बार मिला है मैम, एक बार बस। जी, तो राज, कभी आपको सोनम को देखकर ऐसा लगा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, कोई साजिश चल रही है, कुछ अलग लगा हो, मिलके कुछ अलग महसूस हुआ हो? मैम, शादी में देखिए, जब इनके यहाँ वेडिंग थी और दोनों के डांस परफॉर्मेंस भी थे, राजा और सोनम के संगीत में, बट ऑन द स्पॉट जब इन लोगों का नाम अनाउंसमेंट किया गया तो सोनम ने साफ मना कर दिया, मैं परफॉर्म नहीं करूँगी। और फिर राजा ने भी उनका साथ देते हुए भी राजा ने भी मना कर दिया कि हम लोग डांस नहीं करेंगे। जी राज, यानी कि सोनम ने डांस करने से मना कर दिया था कि वो अपने संगीत में परफॉर्म नहीं करने वाली है, सोनम ने मना किया था ये? हाँ बिल्कुल मैम, मतलब सोनम ने साफ मना कर दिया था कि मैं डांस नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद में हम लोग की कुछ डांस परफॉर्मेंस के लेके सोनम के साथ में राजा की भाभी की थोड़ी सी हॉट टॉक भी हो गई थी और नॉर्मल मतलब बातचीत हो गई थी। फिर वो बात को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया वहीं पे, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस उनकी साइड से, कुछ परफॉर्मेंस थे, कुछ परफॉर्मेंस राजा की साइड से थे। तो परफॉर्मेंस को लेके बैक टू बैक हम लोग को एक ग्रूम साइड, एक ब्राइडल साइड करवाना था। तो हम लोगों ने थोड़ा, राजा की फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा थे डांस करने वाले, तो हम लोगों ने राजा की यहाँ की फैमिली के मेंबर्स की डांस ज़्यादा करवा दी, जिससे सोनम नाराज़ हो गई थी वहाँ पर। जी, किस बात को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ कि मतलब सोनम नाराज़ हो गई? मैम, वेडिंग में जब डांस परफॉर्मेंस होते हैं, हम लोगों का क्या काम होता है, जैसे मैं एंकरिंग करता हूँ तो हम लोग जब संगीत में डांस करवाते हैं तो हम लोग एक लड़की वालों का डांस करवाते हैं, एक लड़के वालों का डांस करवाते हैं। तो सोनम की फैमिली के जो डांस के परफॉर्मेंस थे वो बहुत कम थे और राजा के यहाँ पे जो डांस के परफॉर्मेंस थे बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने राजा की साइड की कुछ डांस परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ज़्यादा करवा दिए थे। तो सोनम नाराज़ हो गई थी उस बात को लेके कि आपके डांस बहुत हो गए हैं, अब हमारे डांस की बारी रहेगी। उसको लेके सोनम, राजा की भाभी के साथ में उनसे थोड़ी बात हो गई थी। अच्छा, सोनम की, यानी कि सोनम की नाराज़गी देखने को मिल रही थी। तो ये बात भी निकलकर सामने आई थी राज कि सोनम ने राजा को आंखें भी दिखाई थी, गुस्सा भी दिखाया था, नाराज़गी जाहिर की थी कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं नाराज़ हूँ इस चीज़ से। देखा आपने ये सब? मैम देखिए, अगर आप राजा की वेडिंग की अगर फ़ोटो उठा के देखेंगे तो फ़ोटो में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि सोनम कितना खुश है अपनी वेडिंग से। बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब उनकी मांग भरी गई है, कोई भी लड़की का सपना होता है कि जब किसी की मांग भरी जाए, ठीक है, या आपको मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है। बट सोनम की अगर आप फ़ोटो देखेंगे इस वेडिंग की लेके तो बहुत कम हंसते हुए, बहुत कम एंजॉय करते हुए आपको सोनम नज़र आएंगी। उनकी हर फोटो में उनका जो फेस है गुस्से में ही आपको दिख रहा है। जी
लेकिन छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। राज, हम हल्दी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोनम मुस्कुरा रही है और जैसा आप बता रहे, क्योंकि आप उस पूरी शादी में मौजूद थे, कि कई बार सोनम ने अपने चेहरे पर वो गुस्सा दिखाया। क्या कुछ पता चल रहा था, किसी तरह की बातें हो रही थी कि सोनम की उस वक्त नजदीकियां किससे थी? मैम नज़दीकियों का तो हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते, किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। और हाँ, अगर सोनम इन्वॉल्व हुई तो इन्वॉल्व में भी हम लोग, जैसे उन्होंने एंकर किया था मुझे, तो हम लोग का वर्किंग होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार से उनका हाथ पकड़ के या फिर उनको फैमिली में इन्वॉल्व करें, डांस करवाए, ये हम लोग का वर्किंग होता है। तो मैंने अपना वर्किंग पूरा किया था और मैंने राजा को भी डांस करवाया था, सोनम को भी डांस करवाया था। गेम्स एक्टिविटी हुई थी, गेम्स एक्टिविटी में भी उनके पापा जी नाराज़ हुए थे। कुछ गेम थे, मैंने गेम्स वगैरह कुछ खिलवाए थे, तो उसमें उनके पापा जी नाराज़ हुए थे, तो हम लोग को उस गेम को छोड़ के हमको नेक्स्ट गेम की ओर जाना पड़ा। फिर क्या हुआ था, किस बात को लेकर, कौन सा वो गेम था जिसे लेकर उनके पिताजी नाराज हो गए थे? क्या सोनम भी नाराज थी उस गेम को लेकर? मैम सोनम नाराज़ नहीं हुई थी। सोनम ने बोला था कि मेरे पापा जी का थोड़ा नेचर ऐसा ही है, गुस्सेल है, मेरे पापा जी गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको, और उन्होंने बोला कि अभी 10-15 मिनट के अंदर पापा जी थोड़े गुस्सा कम हो जाएगा, तो हम लोग इस गेम को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग न्यू गेम की ओर गए थे। हम लोगों ने पुशअप कंपटीशन करवाया था, जिसमें पुशअप कंपटीशन में भी राजा ने मिनिमम 50 पुशअप मारी थी और राजा उस गेम के विनर हुए थे। जी राज, ये भी बताइएगा, कुल कितने दिनों का शादी का फंक्शन था? हल्दी और शादी के बीच में कितना गैप था? और अगर गैप था तो क्या उस दौरान राजा ने सोनम से मिलने की कोशिश की? कभी सोनम ने कुछ बात की हो, कभी उसके एक्शन से कुछ पता चला हो, कुछ महसूस हुआ हो आपको राज? मैम देखिए, 10 तारीख को इनका जो वेडिंग था, वेडिंग में इनकी हल्दी और संगीत 10 तारीख को थी और 11 तारीख का इनका रिसेप्शन और बारात थी। और हल्दी और संगीत में बिल्कुल भी गैप नहीं था, दोनों फैमिली एक साथ में थी। और जहाँ पे उन्होंने गार्डन किया था, दोनों फैमिली वहाँ पे मिली थी। और मॉर्निंग में इन लोगों का हल्दी का इवेंट था और इवनिंग में संगीत था इन लोगों का। उसके पहले माता पूजन थी, माता पूजन के बाद में इनके यहाँ पे मेहंदी की रस्म थी। वो भी हम लोगों ने सबने मतलब मिल के हम लोगों ने एंजॉय किया है। बट जब दोनों फैमिली मिली, दोनों फैमिली 10 तारीख को मिली है। 10 तारीख को गार्डन इन्होंने मॉर्निंग में लोग आ गए थे, लड़की वाले भी आ गए थे और राजा के यहाँ से भी दोनों परिवार मिल चुके थे। और हम लोगों ने मिनिमम मान के चलिए 12 साढ़े 12 बजे समथिंग का हम लोगों ने इनका इवेंट स्टार्ट कर दिया था। इवेंट में सोनम जो है पार्टिसिपेट उन्होंने बहुत कम किया है, उनको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया था। और राजा वैसे तो राजा डांस नहीं करता है, फिर भी राजा ने अपनी वेडिंग में बहुत इन्जॉय किया। कुछ हम दो दोस्तों के साथ में मिलकर उन्होंने बहुत डांस किए, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, रील्स बनाई है। और राजा ने भी बहुत सारी रील्स, अगर आप लोगों ने देखी हो सोशल मीडिया पे भी जो रील्स चल रही है, वो सारी राजा ने बनाई थी। राजा से देख के लग रहा था कि राजा खुश है। यानी कि राजा को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कि सोनम उससे शादी नहीं करना चाहती। एक बात और मैं आपको बता, जी बोलिए। जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही मैम। जी राज, अब अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज़ पहुंच पा रही है हम तक। मैम मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आज के कल्चर में क्या होता है कि अगर हम किसी से मिलते हैं या कोई लड़के से मिलते हैं, कोई लड़की से मिलते हैं, नॉर्मल अगर हम कहीं भी बात कर रहे हैं कहीं खड़े होके, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग या तो व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं या किसी का इंस्टाग्राम आईडी ले लेते हैं। जैसे मैं भी इवेंट करता हूँ, अगर किसी क्लाइंट को मेरा वर्किंग पसंद में आता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी वो लोग ले लेते हैं। पर अभी तक शादी हो गई थी राजा की, शादी के बाद भी ना सोनम ने कभी राजा को फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे फॉलो किया है, ना ट्विटर पे फॉलो किया है, ना टेलीग्राम पे फॉलो किया है। मतलब उन्होंने अभी तक राजा को किसी भी प्रोफाइल पे फॉलो नहीं किया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि वो पति पत्नी बन चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन तब तक सोनम ने राजा को सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे फॉलो भी नहीं किया था। यानी कि सोशल मीडिया पर दोनों कनेक्टेड भी नहीं थे, तो जाहिर है फिर पोस्ट भी नहीं की गई होगी। सोनम ने किसी भी तरह का पोस्ट भी राजा को लेकर नहीं किया होगा। राज नहीं मैडम, मैंने देखी अभी तक सोशल मीडिया पे अगर आप जाओगे तो राजा का जो अकाउंट खोलोगे तो राजा के अकाउंट पे एक भी सोनम का प्रोफाइल नहीं है। और सोनम का अगर आप प्रोफाइल खोलोगे तो सोनम के प्रोफाइल पे भी एक भी राजा का फ़ोटो नहीं है। हालांकि इन लोग की जब एंगेजमेंट हो चुकी थी और इसके बाद में एंगेजमेंट तो सेम डे थी, अगर इन लोग का रोका हो गया था, रोका के बाद में हर कपल अपने प्रोफाइल पे, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर फेसबुक पे अपना प्रोफाइल डालते हैं और अपलोड करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल, तो देखिए सोनम की तरफ से तो साजिश रची जा रही थी, तो हम कह सकते हैं कि सोनम ने शायद इसीलिए भी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी, वो प्यार नहीं करती थी राजा से, इसलिए उसने पोस्ट नहीं किया होगा। लेकिन राज, क्या लगता है आपको कि सोनम ने, क्योंकि आंखें भी दिखाई, नाराजगी भी जाहिर की, तो क्या सोनम ने मना किया होगा राजा को कि तुम भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किसी तरह का पोस्ट मत करो?
देखिए मैम, हो सकता है कि राजा सोनम की बात मानने लग गया था और सारे मतलब उनकी बात को लेके अगर मैं बताऊं मानने वाली बात तो सोनम ने राजा से फर्स्ट नाइट जब मिलते हैं वो लोग, जब मुंह दिखाई होती है तो फर्स्ट नाइट के लिए उन्होंने राजा से डिमांड किया था कि मुझे एक साड़ी चाहिए आपसे और साड़ी के बाद में मुझे एक सोने की रिंग चाहिए। तो राजा और हम लोग लेने के लिए गए थे। ये बात मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी फैमिली को, राजा की फैमिली को भी ये बात पता नहीं है। हम दोनों ही मिलके हम लोग रिंग लेने के लिए गए थे यानी कि और हम दोनों रिंग की ने डिमांड सराफा की बाज़ार थी। से जाके हम लोगों ने 34 से 35,000 रुपये की वो रिंग लेके आए थे। रिंग की डिमांड थी सर मैम, और एक साड़ी की डिमांड थी उनकी। ये सोनम की डिमांड थी कि मुझे रिंग और साड़ी चाहिए, और इस बारे में दोनों फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। हाँ, ये बिल्कुल, ये डिमांड थी सोनम की। सोनम ने ही बोला था और राजा ने फिर मुझे बताया था कि फिर मुझे, हम लोग जिस दिन उसकी माता पूजन थी, हम लोग उसके अगले दिन हम लोग दोनों जल्दी गए थे और शॉपिंग के साथ में हम लोग फिर रिंग भी लेके आए थे सराफा से और फिर एक साड़ी भी लेके आए थे हम लोग। जी राज, आप राजा के बचपन के दोस्त थे, राजा को अच्छे से जानते होंगे, राजा आपसे कई बातें शेयर भी करते होंगे। जैसे रिंग और साड़ी वाली बात घर वालों को नहीं पता है, आपको पता थी, ऐसी कुछ और बातें राजा ने आपको बताई हो सोनम के बारे में? जी मैम, देखिए हम लोग वेडिंग में इतना बिजी थे कि हम लोग को ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, राजा ने मुझसे एक बात ज़रूर कही थी। मैंने उनको बोला था राजा को कि आप शॉपिंग कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे यहाँ से भाभी जी का फ़ोन नहीं आया, सोनम का फ़ोन नहीं आया तेरे पास में अभी तक में। तो राजा ने मुझे बताया था कि वो ज़्यादा बात नहीं करती है और हम लोग की बात मिनिमम 5 मिनट या 10 मिनट होती है दिन में। ऐसा कौन सा कपल है मैम जो दिन में सिर्फ 10 मिनट ही बात करता है? जब हम लोगों की वेडिंग हुई थी हम लोगों ने 1-1 घंटे, 1.5 घंटे फ़ोन पे बात की है। आज नॉर्मल अगर कोई कपल रिलेशन में आता है या किसी की शादी या बातचीत होती है तो मिनिमम एक दूसरे को जानने के लिए उनको टाइम देना होता है एक दूसरे को। तो राजा ने ये बात मुझे बताई थी कि मेरी 10 मिनट और 5 मिनट की बात होती है सोनम से डेली, और ना कभी उन्होंने मुझे आज तक वीडियो कॉल करके कभी देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना कभी फ़ोन करके जानने की कोशिश करी है कि मैं मतलब ऑफिस जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ, नहीं हूँ। कभी भी सोनम का आगे रह के फ़ोन नहीं आया है। फ़ोन आगे रह के मैं ही लगाता था उनको। बिल्कुल राज, यानी कि राजा को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लगने लग गया था कि सोनम की तरफ से चीज़ें कम है, वो इस शादी से शायद उतनी खुश नहीं थी या उतना उत्साहित नहीं थी जितना राजा था, क्योंकि जैसा कि उसने खुद बताया कभी राजा ने ऐसा कहा कि मैं फंस गया हूँ या फिर मुझे दोबारा सोचना चाहिए, मेरी गलती हो गई है, मुझे सोनम से शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी राजा ने कहा हो? नहीं मैम, राजा ने कभी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं किया मेरे सामने और राजा तो खुश था। राजा ने बोला था कि हो सकता है सोनम बिज़ी रहती हो उनके बिज़नेस को लेके, और बिज़ी उन्होंने बोला था कि बिज़ी तो मैं भी रहता हूँ पर मैं टाइम निकाल लेता हूँ, हो सकता है शादी के बाद में वो मुझे टाइम दे पाए। मतलब राजा बहुत समझदार लड़का था, वो सारी चीज़ें, सारी कंडीशन समझ सकता था सोनम की, और इस कारण से सोनम के लिए भी उसने कभी फोर्स नहीं किया कि आप मुझसे बात करो या मुझे टाइम दो या मुझसे मिलो। ऐसा कोई फोर्स नहीं किया था राजा ने कभी उनको। और राजा के लिए हम लोग जब सोनम और राजा एक ड्रेस देखने के लिए गए थे, वहाँ पे उनका जो ड्रेस का कुछ डिज़ाइन दिया हुआ था जो टेलर ने बिगाड़ दिया था वहाँ के। तो सोनम ने वहाँ जाके भी नाराज़गी दिखाई और टेलर से शायद इन लोग की बहस भी हुई और ये लोग वहाँ से ड्रेस लेके नहीं आए, और जो पेमेंट था वो एडवांस का दे के आ गए थे, और सोनम वहाँ पे शॉप में बहस करके भी आई थी शॉप वाले से। जी, यानी कि बार बार कहीं ना कहीं सोनम के चेहरे पर वो गुस्सा दिख जा रहा था, अलग अलग तरीकों से वो गुस्सा दिख रहा था। आप क्योंकि देखिए वेडिंग को होस्ट कर रहे थे, आप एंकर थे उस वेडिंग में, तो आप पे कभी गुस्सा जाहिर किया या फिर परिवार के किसी और सदस्य पर गुस्सा दिखाया हो? हाँ मैम, गुस्सा हुआ था उन लोगों का। मैंने जैसे आपको बताया था कि उनकी भाभी के ऊपर उनकी नाराज़गी हुई थी, राजा की भाभी के ऊपर उनकी नाराज़गी हुई थी डांस को लेकर, क्योंकि उनकी साइड के परफॉर्म करवाने थे हम लोगों को, लड़की वालों की साइड के, और बाकी हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको थोड़ा स्टॉप कर दिया था कि हम लोग एक परफॉर्मेंस हमारी हो जाए, उसके बाद में हम लोग आपकी परफॉर्मेंस करवाएंगे। तो उसको लेके उनकी भाभी से थोड़ी सी उनकी हॉटटॉक हुई थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लड़की वालों का ही, फिर सोनम की साइड का ही परफॉर्म करवा दिया था। बिल्कुल राज, शिलोंग का प्लान आपको पता था, हनीमून पर जाने वाला था ये कपल, इस तरह की कोई बात राजा ने बताई थी कि हम शिलोंग जा रहे हैं, सोनम चाहती है कि हम शिलोंग जाएं? मैम, शिलोंग का राजा ने नहीं बताया था। राजा और मेरी बात हुई थी श्रीनगर को लेके कि हम लोग श्रीनगर घूमने के लिए जाएंगे, और श्रीनगर के लिए बात हुई थी। उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मैं ही मैरिड हूँ, हम दोनों का भी मतलब पूछा था कि आप अगर दोनों कपल चल रहे हो तो हम लोग चलते हैं, साथ में प्लान करते हैं, पर मेरा कुछ इवेंट की डेट्स थी मेरे पास में, तो इस कारण से मैं जा नहीं पाया उनके साथ में। फिर डायरेक्ट उन लोगों का शिलोंग का प्लान बन गया है। उसने मुझे यहाँ तक का प्लान था कि मैं कामाख्या देवी जा रहा हूँ,
और राजा से मेरी इस चीज़ के लिए बात भी हुई थी, क्योंकि मैं जैसे इवेंट में वेडिंग में कुछ चार्ज करता हूँ, तो मैंने राजा से मेरी बात भी हुई थी कि राजा मुझे कुछ पेमेंट जो जो चार्ज है वो पे कर देगा क्या। तो राजा ने बोला था कि यार तेरी भाभी ने मेरी टिकट करी है, अभी जाने की टिकट भाभी ने करी और रिटर्न आने की टिकट मुझे करना है, और हम लोग वहाँ से भी कामाख्या देवी से भी हम लोग आगे कर कहीं घूमने के लिए और जाएंगे, तो वहाँ मुझे पेमेंट का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, बाद में समझते हैं उस चीज़ को। अच्छा राज, आप पूरी शादी में थे, सोनम के घर वाले भी उस शादी में थे, तो घर वालों का रवैया आपने देखा होगा, कैसा रवैया था उनका? मैम किन की फैमिली का, सोनम की फैमिली या राजा रघुवंशी की फैमिली? मैं सोनम की फैमिली के बारे में पूछ रही हूँ कि सोनम की फैमिली का रवैया किस तरह का था? मैम देखिए, इन्वॉल्व तो सभी लोग हो रहे थे, उनकी जो कजिन्स वगैरह आई थी वो भी सब इन्वॉल्व हो रहे थे, फैमिली में उनके पापा जी भी इन्वॉल्व हुए थे, उनके ब्रदर जो अच्छे से जानता हूँ मैं उनकी वेडिंग के पहले ही मिला था, अपने इस इवेंट के पर्पज़ पे मिला था उनके भाई साहब से। उनके बड़े भैया जो गोविंद भैया हैं वो भी अच्छे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, पूरा प्लान वगैरह हम लोगों ने सब मिलके बनाया था कि हम लोगों को किस दिन क्या इवेंट रखना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है। मैं वेडिंग के पहले ही उनके भाई से, गोविंद भैया से मिला था, और हम लोग जो मुलाकात हुई थी हम लोगों की वो राजा के घर पे हुई थी मुलाकात। बाकी फैमिली से ऐसा नहीं है, फैमिली में सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, बस थोड़ा सा सोनम का लग रहा था, सोनम कम इन्वॉल्व हो रही थी इन चीज़ों में। जी राज, जिन आरोपियों के चेहरे आपने अब देखे होंगे, राज नाम निकलकर सामने आया, आनंद, विशाल, क्या इनमें से किसी को आपने उस शादी में देखा? क्या ये सब भी उस शादी में मौजूद थे? मैम देखिए, उस दिन क्या होता है कि जिस दिन मेरा वेडिंग थी उस दिन मैं थोड़ा बहुत बिज़ी रहता हूँ। मैं मतलब मुझे सभी के ऊपर ध्यान देना होता है। ये एटलीस्ट पूरे जितने गेस्ट आए उस दिन मिनिमम मान के चलो 350-400 गेस्ट थे, तो मेरा वर्किंग होता है कि मैं सभी लोगों को इन्वॉल्व करूँ। तो मेरा मतलब किसी पर्सन पे से ऐसा फोकस नहीं गया कि ध्यान से देखा हो। मैं सभी लोगों को एक्टिविटी करवा रहा था, सभी लोगों को डांस करवा रहा था, और ऐसा मेरा ध्यान नहीं गया किसी पे भी। और मुझे यहाँ तक यकीन है, मतलब इतना है कि वो लोग इनमें से एक भी पर्सन नहीं दिखा, वेडिंग में नहीं दिखा। हो सकता हो क्योंकि मैं उनकी जो बारात थी उसमें कन इन्वॉल्व था, क्योंकि सेम डे मेरे एक फ्रेंड की और वेडिंग थी, मैं वहाँ पे भी गया हुआ था। तो मैं कुछ आधे एक घंटे के लिए उसकी बारात में आया था राजा की। उसके बाद में फिर मैं नाइट में आया था, रिसेप्शन में आया था, फिर मैं रुका था करीब 2-2:30 बजे समथिंग में उसके राजा के पास में रुका था। राज, आप उस शादी में मौजूद थे, जो चीजें किसी को नहीं पता है वो सब आपने अपनी आंखों से देखा है, और जैसा आपने बताया कि बार बार सोनम का गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। बिल्कुल मैम, देखिए सोनम का नेचर था गुस्सेल, और उनके जो पापा जी हैं सोनम के, उनका नेचर भी गुस्से वाला है, और दोनों गुस्सेल ही हैं। और जो वेडिंग में जो इन्वॉल्व हुए थे, मतलब सोनम का जो इन्वॉल्व था बहुत कम था वेडिंग में, और पार्टिसिपेट भी बहुत से कम किए। संगीत में जहाँ पे सभी कपल डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी वेडिंग को, ना सोनम ने डांस किया ना राजा ने डांस किया। राजा चाहता था, राजा ने मुझे 2 से 3 बार बोला था कोई अच्छा कोरियोग्राफर हो तो उनको भेजो, मैंने 2-3 कोरियोग्राफर के उनको नंबर भी दिए थे। पर सोनम की फैमिली नहीं चाहती थी कि सोनम राजा के घर पे आके डांस सीखे और डांस आगे करें या फिर ये लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि शादी के पहले लड़का और लड़की के घर नहीं आते हैं। अच्छा, यानी कि दोनों ज़्यादा ना मिले, वो ये भी चाहते थे कि दोनों ज़्यादा ना मिले। हो सकता है मैम उनकी फैमिली में किसी को पता हो, उनकी मम्मी जी को पता हो सकता है उनको ना मिलाने की ये भी साजिश हो, क्योंकि जितना अगर आप एक किसी से मिलते हैं आप उनके बारे में आप उतना जान सकते हैं। अच्छा राज, कभी राजा ने आपको सोनम के बारे में कुछ बताया कि सोनम किस तरह के इंसान है, पूजा पाठ करती है, तंत्र मंत्र करती है, ज्योतिष में विश्वास करती है, ऐसी कोई बात राजा ने बताई हो? मैम बस राजा ने मुझे इतना ही बताया था कि जो सोनम है वो एक उनकी जो कंपनी है, उनके ब्रदर की कंपनी है, वहाँ पर एचआर है और एचआर का वर्किंग करती है। पूरा इनका जो वर्किंग वगैरह चलता है वो पूरा हैंडल वही करती हैं और इसी में व्यस्त रहती हैं। इसी कारण हो सकता है सोनम ने उनको टाइम ना दिया हो, या हो सकता है सोनम ने इसी का बहाना बना के राजा को बोला हो कि मैं बिज़ी रहती हूँ और इस कारण से मैं बात नहीं कर सकती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मेरी राजा से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं कोई हो सकता है कि अब वो दोनों नए कपल हैं, वो आपस में क्या बात करते हैं, वो इतनी बात हो पाई मेरी राजा से। जी, यानी कि एचआर है सोनम, ये आपको राजा ने बताया था। किस कंपनी में काम करती थी? ये सोनम के भाई की कंपनी थी? हाँ मैडम, जिस कंपनी में काम करती थी वो उनकी खुद की ही कंपनी थी, वहाँ पे एचआर का वर्किंग करती थी। वो सैलरी वगैरह बनाने का, स्टाफ में सैलरी बांटने का, और इसके बाद में मार्केटिंग वगैरह का भी शायद उनके भैया देखते हैं, जो गोविंद भैया है वो मार्केटिंग का वर्किंग देखते हैं। बाकी ऑब्वियसली जो भी वर्किंग होते हैं, फाइल्स वगैरह बनाना, ये सारा वर्किंग सोनम ही देखती थी। जी बिल्कुल। राज, ये भी बताइएगा कि दोनों की शादी तय कब हुई थी? शादी तय होने से लेकर शादी के बीच में कितना समय था?
मिनिमम मैम इनको जो शादी तय हो, मैं एग्जिस्ट तो मंथ नहीं बता सकता हूँ, मतलब मिनिमम 3 से 4 महीने पहले इनकी शादी फिक्स हो गई थी, मतलब इनका जो है रोका हो गया था इन लोगों का। यानी कि रोका हो चुका था। अच्छा राज, ये भी बताइएगा, जब राजा और सोनम हनीमून पर निकले, शिलोंग गए, उस दौरान आपकी राजा से बात हुई है उस बीच? बिल्कुल मैम, मेरी राजा से बात हुई थी। मैंने राजा को मैसेज भी ड्रॉप किया था जब वो कामाख्या देवी पहुंच गया था। उन्होंने एक पोस्ट किया था कामाख्या देवी का, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कि अकेले अकेले घूम लो और दोस्तों को पूछो मत। उसके बाद में उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सिर्फ बस, हालांकि वो रिप्लाई करता है, मुझे हमेशा रील भेजते रहता है, हम लोग की मतलब कॉमेडी की रील्स वगैरह हम लोग दूसरों को शेयर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग दिन में कई 5 रील वो भेजता है, 2-3 रील में उसको भेज देता हूँ, तो हमारी ये चलती रहती है। बस जब कामाख्या देवी गया तो उसने मुझे सिर्फ, मैंने उसको नॉर्मल सा मैसेज किया कि अकेले अकेले घूम रहे हो आप लोग, हम लोग से पूछा नहीं। तो फिर उसने जस्ट मैसेज का रिप्लाई करता है, 100% रिप्लाई करता है, पर उस दिन जिस मैसेज का सिर्फ उसने लाइक करके छोड़ दिया था उस मैसेज को। यानी कि राजा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके मैसेज का रिप्लाई ना करते हो, लेकिन वो पहली बार था जब राजा ने रिप्लाई नहीं किया था राज? बिल्कुल मैम, उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम रिप्लाई नहीं किया था, बस उनके जो मेरा मैसेज किया था उस पर लाइक करके उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो रिप्लाई सोनम ने किया था या राजा ने किया था, वो अभी भी मतलब पता नहीं है कि वो रिप्लाई किया किसने था। मतलब अगर राजा होता तो 100% मुझे रिप्लाई देता। अच्छा, आपके पास वो चैट हो गया, आपको याद है वो किस तारीख की बात है, किस दिन की वो बात है? वो चैट अगर आप दिखा सके। जी मैम, वो चैट हो गया आपके पास जब आपने राजा को मैसेज किया? मैं आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पे जी, आप दिखा, प्लीज आप वो चैट दिखा दीजिए। बिल्कुल मैम। तो देखिए, राज जिन्होंने मैसेज किया अपने दोस्त राजा को, और राज बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा ने राज के मैसेज का रिप्लाई ना किया हो। लेकिन जब वो हनीमून पर गए तो ऐसा पहली बार हुआ था कि राज ने मैसेज किया और राजा ने लाइक करके छोड़ दिया। ये स्क्रीनशॉट दिखाइए, चैट दिखाइए। जी राज, जी आपका फोन बंद हो चुका है राज, आप एक बार फिर से फोन पर टैप करिए, फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है, स्क्रीन लॉक हो गया है। और बताइएगा अभी इस चैट में आपने क्या मैसेज किया है? जी राज, इसे एक बार पढ़ के बता दीजिए। मैम देखिए, मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने 20 मई को मैसेज किया था राजा को मैंने कि हाँ घूम लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसको कंटिन्यू 22 तारीख को भी कॉल किया था, वॉइस कॉल किया था। मुझे लगा नेटवर्क का कुछ इशू होगा तो मैंने उसको वॉइस कॉल किया था। मैंने 22 तारीख को भी किया था, 23 तारीख को भी किया था, 25 को भी किया था और 26 को भी किया था। उसके बाद में मैंने उसको 26 मई को मैंने मैसेज डाला था राजा को कि आया नहीं घूम के भाई, या मैंने उनको मैसेज भी डाला था। जी, तो किस मैसेज तक आपको लाइक मिला, किस मैसेज को राजा ने सीन किया है वो भी बताइएगा कि किस तारीख तक के मैसेज राजा ने देखे थे, और जो आपने कॉल किए थे वो कॉल किसी ने भी रिसीव नहीं किए? मैम 20 मई को सिर्फ राजा ने एक रिप्लाई किया था मुझे लाइक का, जो मैंने आपको बताया हूँ। उन्होंने एक लाइक का मैसेज किया था 20 तारीख को, 20 मई को, बस जी। आप उसके बाद में कोई सकते रिप्लाई नहीं। मैंने वो कंटिन्यू कॉल भी किए, मैंने 26 तारीख तक उनको कॉल किए जी। हाँ, ये कॉल हम देख पा रहे हैं, देखिए राज और राजा की ये चैट है। राज ये भी बताइएगा कि राजा की डीपी क्या थी, किस तरह की डीपी लगाई गई थी? क्या सोनम के साथ राजा ने डीपी लगाई थी? नहीं मैम, सोनम के साइट में किसी प्रकार का कोई उन्होंने अभी तक कुछ लगाया नहीं है, ना सोनम ने कभी कुछ प्रोफाइल लगाई है उनके साथ में, ना घूमते हुए। राजा का एक एयरपोर्ट का वीडियो आया था, रील बनाई थी उन्होंने एयरपोर्ट की, वो रील आई थी। और कामाख्या देवी का एक सिंगल फोटो आया था, वो भी सिर्फ राजा का था। और मैं उससे पूछने वाला था, अगर मेरी बात होती है राजा से तो मैं पूछने वाला था कि कौन कौन गए हो घूमने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद था सोनम और इनका ही था। मुझे लगा हो सकता है उनकी कोई फैमिली में कोई मेम्बर भी गए हो या उनके अदर फ्रेंड्स ग्रुप उनके साथ में घूमने के लिए गए हो। बट राजा को मैं 3-4 दिन कंटिन्यू कॉल किया, टेक्स्ट मैसेज तो मैंने मैसेज भी किया, पर उन्होंने यानी कि हनीमून के बारे में जैसा कि आप बताएं कि आपको तक नहीं पता था कि फैमिली का कि शायद कोई और मेंबर हो सकता है, तो किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राज आपका हमसे जुड़ने के लिए।